हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने 10th क्लास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और प्री बोर्ड के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। मुझे उम्मीद है सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, पहले सॉल्यूशन समझेंगे जैसे मैं कर रहा हूं, फिर उसके बाद अपना आप सोल्व करेंगे उसको। सभी बच्चे समझेंगे पहले क्या सोल्व कर रहा हूं मैं। तो क्वेश्चन है हमारा, द्विघात बहुपद f(x) बराबर 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा इसके गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा इसके गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले जो बहुपद दे रखा है, बहुपद ये दे रखा है द्विघात बहुपद, फंक्शन ऑफ x बराबर 3x² माइनस x माइनस 4। जिस समीकरण की दो घात हो, जिस बहुपद की दो घातों से बोलते हैं द्विघात बहुपद। तीन घात है तो त्रिघात बहुपद बोलेंगे। तो द्विघात बहुपद 3x² माइनस x माइनस के 4। तो पहले इसके क्या निकालेंगे, शून्य के निकालेंगे बच्चों। शून्य कैसे निकालेंगे, इसके गुणनखंड करके। गुणनखंड कैसे करेंगे, अगर x² के साथ संख्या है तो पहले उसकी गुना लास्ट वाले में करेंगे, 3 की गुना लास्ट वाले में करेंगे, 3 चौक 12। तो गुना करके 12 आना चाहिए, घटा के 1 आना चाहिए। या कोई संख्या ना तो 1 मान लेंगे, तो गुना करके 12 घटा के 1 गुणनखंड करेंगे। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिनकी गुना करके 12 घटा के 1 आएगा। तो 4 3 12, 4 में से 3 गए 1। तो गुणनखंड करेंगे इसके, 3x² माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे 4 माइनस के 3, यहाँ x है तो x लगाएंगे और माइनस के 4। इसको सोल्व करेंगे, 3x² माइनस के 4x माइनस माइनस प्लस के 3x माइनस के 4। इसमें से x कॉमन ले लेंगे, इसमें से x कॉमन लिया और कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा, x कॉमन आ रहा है। तो क्या बचेगा हमारा, 3x माइनस 4। x बाहर चला जाए कॉमन में, क्या बचेगा, 4 बचेगा। फिर प्लस इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन कुछ आएगा नहीं। जब कॉमन कुछ आएगा नहीं तो 1 ले लेंगे हम कॉमन इसमें से। तो क्या बचेगा, 3x माइनस 4। 1 लेने पे यही बचेगा कॉमन। तो 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 ये कॉमन आ रहा है, 3x माइनस 4 कॉमन ये ले लिया। बचा क्या हमारा, x प्लस 1। ये निकल गया हमारे फंक्शन ऑफ x के गुणनखंड। अब क्या निकालेंगे, इसके शून्य के निकालेंगे। शून्य के निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, ये जो हमारे गुणनखंड आई ये वाले, इनके बराबर 0 ले लेंगे। जो शून्य का है हमारे ये गुणनखंड करके आए, इनके बराबर क्या लेंगे, 0। तो एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, यहां से x का मान निकाल लेंगे। एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, यहां से भी x का मान निकाल लेंगे। इन्हीं को शून्य बोल लगाया। तो जब 3x माइनस 4 बराबर 0, तब 3x बराबर 4 इधर माइनस के इधर लाएंगे प्लस का, और x बराबर निकाल लेंगे 3 इधर गुना में इधर लाएंगे बटे में। तो 4/3। एक बार इसके बराबर 0, जब x प्लस 1 बराबर 0, तब x बराबर 1 इधर प्लस के इधर लाएंगे माइनस के।
शून्य के निकल गए, फिर क्या, शून्य ज्ञात कीजिए। यहां तक सोल्व होगा सवाल हमारा। शून्य ज्ञात कीजिए, यहां तक सोल्व हो गया, शून्य के निकल गए। यहां से आगे क्या करा सवाल कि शून्य को तथा इसके गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसके सत्यता की जांच निकालनी है। निकालेंगे कैसे? अब सबसे पहले निकालेंगे हम शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल शून्य हमारे क्या है? एक तो 4/3 आया, एक -1 आया, इनका योगफल कर देंगे। तो 4/3 प्लस, योगफल करेंगे तो क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे बीच में, और यहां क्या है? -1। तो 4/3 ऐसे लिखेंगे बच्चों, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 4, 3 एकम 3, इसका एलसीएम लेंगे तो 3 एकम 3, 4 - 3, इस पूरे के बटे में 3 आ जाएगा, और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1/3। तो शून्यकों का योगफल 1/3 आ गया। 1/3 किसके बराबर आना चाहिए? एक फॉर्मूला पढ़ा होगा तुमने योगफल निकालने का, मैंने बताया होगा एक फॉर्मूला, -b/a होता है। शून्यकों के योगफल का फॉर्मूला -b/a। अगर -b/a आ रहा, सत्यता की जांच करेंगे हम। शून्यकों के योगफल 1/3 आ गया, और योगफल निकालने का फॉर्मूला हमारा तो -b/a होता है। b और a का मान निकाल लेंगे। ये समीकरण है हमारी, यहां से a और b के मान निकाल लेंगे। a का मान 3 हो जाएगा, b का मान -1, c का मान -4, क्योंकि एक समीकरण है। समीकरण कौन सी हमारी? ax² प्लस के bx प्लस के c। इससे तुलना करेंगे, इस समीकरण की तुलना करेंगे तो x² से x² कट जाएगा, a बराबर 3, x कट गया, b बराबर -1 और c बराबर -4। तो माइनस के b का मान कितना है हमारा? -1 बटे a का मान कितना है हमारा? 3, गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस, 1/3। जो हमने शून्यकों का योगफल निकाला वो भी 1/3 आ रहा है, और इस फॉर्मूले से योगफल निकाला ये भी 1/3 आ रहा है, तो इक्वल आ रहे, सत्यता की जांच होगी हमारी। इसी प्रकार निकाल लेंगे हम शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, जो पहले शून्य के निकले थे उनकी क्या करेंगे? गुना कर देंगे। शून्य का हमारे एक तो 4/3 निकला था, और एक कितना निकला था? -1। तो क्या करेंगे? इनकी गुना कर देंगे, 4/3 गुना -1, क्योंकि कह रहा शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल का मतलब गुना कर देंगे शून्यकों की। इनकी गुना करेंगे, 4 एकम 4, 4/3, और माइनस भी लग रहा है तो -4/3। ये शून्य को गुणनफल आ गया। और शून्य गुणनफल किसके बराबर होता है? c/a के। फॉर्मूला होता है शून्य गुणनफल का c/a। c और a का मान रख के भी वो भी इतनी कंडीशन बननी चाहिए बच्चों। अगर हम c का मान रखें सबसे ऊपर से, जब तुलना करेंगे c का मान कितना? -4, और a का मान कितना? 3। तो c का मान कितना? -4 बटे a का मान कितना? 3।
इक्वल आ रहे हैं ये भी। शून्य गुणनफल करा -4/3 फॉर्मूले से निकाला c/a से, जब भी -4/3। ऐसे शून्य का योगफल निकाला, उनका योगफल निकाला 1/3 आ रहा है, फॉर्मूले से निकाला जब भी 1/3 आ रहा है। ये हो गया हमारी सत्यता की जांच। ऐसे ही करेंगे बच्चों सत्यता की जांच इसकी। सही है बच्चों। एक सवाल और बता रहा हूं मैं इस तरह की। जिस तरह फर्स्ट क्वेश्चन करा था बच्चों, इस तरह सेकंड क्वेश्चन है। सेम टू सेम ऐसे ही करना है। जिस बच्चे की समझ में नहीं आया दोबारा ध्यान से देखिएगा वो बच्चा। द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 12 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले द्विघात बहुपद दे रखा है इसने, इसके शून्य निकालेंगे। तो द्विघात बहुपद को मैंने फंक्शन ऑफ x के बराबर मान लिया। माना फंक्शन ऑफ x बराबर x² प्लस के 7x प्लस के 12। प्लस में तो कैसे भी लिख सकते हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, इसके शून्य के निकाल लेंगे। शून्य के निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। तो यहां तो कोई संख्या है ही नहीं, जब यहां संख्या ना है तो क्या सीधे सीधे गुणनखंड कर लेंगे इसके। गुणनखंड कैसे करेंगे, गुना करके 12 जोड़ के 7। ऐसी कौन सी दो संख्या हैं जिनके गुना करके 12 जोड़ के 7 आए। तो 4 तिया 12, 4 और 3 7, x² प्लस लिखें 4 प्लस के 3, 4 तिया 12, 4 3 7। अब यहां x है तो x लगा देंगे और प्लस के 12, तो x² प्लस 4 की गुना कर देंगे x में 4x प्लस 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 3 की गुना इसमें करेंगे 3x प्लस के 12। इसमें से और इसमें से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा। जब x कॉमन आ रहा बचा क्या, x की 2 घात है, 1 घात बाहर ले ली, 1 घात बचेगी प्लस 4 बचा। यहाँ x बाहर ले लिया कॉमन में, क्या बचा 4 प्लस इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 3 के पार्टे से 3 भी कट जाएगा, 3 के पार्टे से 12 भी कट जाएगा, इसलिए 3 कॉमन आ रहा है बच्चों। बचा क्या, x बचा, फिर प्लस 3 चौक 12। अब x प्लस 4, x प्लस 4 ये कॉमन आ रहा है। बचा क्या फिर x प्लस के 3, ये निकल गया हमारे फंक्शन ऑफ x के गुणनखंड। अब क्या निकालेंगे, इसके शून्य के निकाल लेंगे। जो हमारे गुणनखंड आए ये आए निकल गए, इनके बराबर 0 रख लेंगे बच्चों, और 0 रख के यहां से शून्य के निकाल लेंगे। शून्य कैसे निकाल लेंगे, एक बार इसके बराबर 0 ले लेंगे, एक बार इसके बराबर 0 लेंगे। जब x प्लस 4 बराबर 0 तब x बराबर 4 इधर प्लस के इधर लाएंगे माइनस के, एक बार इसके बराबर 0 लेंगे बच्चों। जब x प्लस 3 बराबर 0 तब x बराबर 3 इधर प्लस के इधर लाएंगे माइनस के हो जाएंगे। ये हमारे शून्य के निकल गए बच्चों। अब क्या करेंगे हम, सत्यता की जांच। तो यहां लिख लेंगे हम सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। ऐसे ही बच्चों पिछले क्वेश्चन में लिख लेना,
शून्य निकालने के बाद जो मैंने क्या करा था, सत्यता की जांच, हेडिंग बना लेना पिछले क्वेश्चन में भी। सत्यता की जांच कैसे करेंगे? सबसे पहले निकालेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर शून्य हमारे कितने निकले, -4, और दूसरा शून्य -3। इनका क्या करेंगे, योगफल करेंगे, क्योंकि योगफल कह रहा है। तो -4 योगफल कह रहा है तो क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे -3। तो -4 प्लस माइनस, माइनस के 3, -4 -3 -7। शून्य का योगफल -7 आ गया। अब योगफल निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था पीछे, -b/a। -b/a भी इसके इक्वल आना चाहिए, तो जांच हो जाएगी हमारी। शून्यकों के योगफल निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया था पीछे, -b/a। और b और a का मान कहां से निकालेंगे बच्चों, इस समीकरण से निकालेंगे b और a का। इस समीकरण की तुलना किससे करेंगे हम? अभी मैंने बताया था ax² प्लस bx प्लस c, इस समीकरण से तुलना करेंगे इसकी। तो x² से x² कट जाएगा, इसके साथ कोई संख्या ना तो एक मान लेंगे, a बराबर 1, x कट जाएगा, b बराबर 7 और c बराबर 12। a का मान यहां 1 है, b का मान 7 है, c का मान 12। तो -b का मान कितना है हमारा, 7 बटे a का मान कितना है हमारा, 1। इसको भाग देंगे तो -7। फॉर्मूले से भी -7 आ रहा है, इनका योगफल भी क्या आ रहा है, -7। तो ये जांच होगी हमारे शून्यकों के योगफल की। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल जो शून्यक निकले थे उनकी गुना कर देंगे, कि गुणनफल कह रहा है। शून्यक हमारा एक तो -4 निकला था, और गुना दूसरा शून्य क्या था, -3। इनकी गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 4 तिया 12, 4 तिया 12। और शून्य को गुणनफल का फॉर्मूला है हमारा c/a। इसका मान भी इसके इक्वल आना चाहिए बच्चों। अभी मैंने पीछे यूज करा था शून्य को गुणनफल का फॉर्मूला c/a। अब c का मान कितना है हमारा, तुलना करी थी हमने, c का मान 12, a का मान 1, तो 12/a का मान 1। इसको भाग देंगे तो 12 ही आ जाएगा। तो इक्वल आ रहे हैं हमारे, ये भी इक्वल आ रहा है इसके, और ये भी इसके इक्वल आ रहा है। तो ये हमारी सत्यता की जांच होगी बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन दोनों में से एक जरूर आएगा बोर्ड में भी और प्री बोर्ड में भी। सही है बच्चों। इसी तरह में बच्चों तीसरा क्वेश्चन है इस वीडियो का, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि बहुपद f(x) बराबर kx² प्लस 4x प्लस 4 के शून्यक अल्फा तथा बीटा इस प्रकार हो कि α² प्लस β² बराबर 24, तो k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले फंक्शन ऑफ x दे रखा है इसने, ये सबसे पहले जो दे रखा है वो लिखेंगे। कोई बच्चा नोट नहीं करेगा, पहले सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फंक्शन ऑफ x बराबर ये, फंक्शन ऑफ x बराबर kx² प्लस 4x प्लस 4 के शून्यक अल्फा तथा बीटा दे दिए। के शून्यक, सवाल में अल्फा और बीटा, अल्फा तथा बीटा है।
जब इसके शून्य का अल्फा बीटा है तब शून्यकों का योगफल निकालेंगे, तब शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल। मेरे बच्चों शून्य किसमें अल्फा बीटा है, इनका योगफल निकालेंगे यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों के योगफल का फॉर्मूला भी मैंने पीछे बताया था, माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए। तो बी और ए का मान रख देंगे इस समीकरण से। अगर हम इस समीकरण की तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, इससे तुलना करेंगे हम इसकी। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ए बराबर के, एक्स से एक्स कट जाएगा, बी बराबर 4 और सी बराबर 4। तो माइनस बी का मान कितना 4 बटे ए का मान कितना के। तो शून्यकों का योगफल आगा हमारा -4 बटे के, अल्फा प्लस बीटा का मान। इसी प्रकार निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्य गुणनफल का फॉर्मूला भी मैंने बताया था। शून्य हमारे अल्फा बीटा ही है, तो अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल का मतलब है गुना करनी। अल्फा इंटू बीटा का मान सी बटे ए के बराबर होएगा। शून्य के गुणनफल का फॉर्मूला सी बटे ए होता है बच्चों। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी, तुलना करेंगे सी का मान 4 आएगा और ए का मान क्या है के, तो 4 बटे के आ जाएगा। सी का मान 4 बटे ए का मान क्या है हमारा के। योगफल निकल गया शून्यकों का, शून्य गुणनफल निकल गया। यहां आगे करते हैं, इस प्रकार हो कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 24। कंडीशन दे रखी है इसने, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 24। इस कंडीशन को सोल्व करके के का मान निकालना है बच्चों। अब सोल्व कैसे करेंगे, यह अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हमारे पास तो है नहीं, हमारे पास बस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान है, और चाहिए हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। तो पहले इसका फॉर्मूला बना लेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख लेंगे हम। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा। इसको हमने ऐसे लिख लिया फॉर्मूले की शेप में, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर कितना 24, बराबर कितना है हमारा 24। एक बात सभी बच्चे ध्यान रख देंगे, पहले चेक कर लो, अगर इस कंडीशन को सोल्व करके ये कंडीशन बन रही है तो हमारी कंडीशन सही है। पहले इस कंडीशन को सोल्व कर लो, अगर ये कंडीशन बन रही है ऊपर वाली तो ये कंडीशन सही है, अगर ना बन रही तो गलत है। तो यहां फॉर्मूला बन रहा है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मेरे सभी बच्चों को पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह है अल्फा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बी की जगह हमारा बीटा स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 इंटू ए की जगह अल्फा इंटू बी की जगह बीटा। फॉर्मूला खोल लिया और आगे माइनस के 2 अल्फा बीटा, माइनस के 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा से 2 अल्फा बीटा कट जाएंगे प्लस माइनस के, क्या बचा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ऊपर वाली कंडीशन बन रही है हमारे बच्चों ऐसी, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं,
अगर किसी बच्चे कुछ प्रॉब्लम है मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकता है बच्चा, वो दोबारा समझा दूंगा मैं दोबारा वीडियो बना के। तो अल्फा प्लस बीटा का मान रख देंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास -4/k, -4/k का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान है हमारा 4/k। अल्फा इंटू बीटा का मान 4/k बराबर कितना 24। अब इस कंडीशन को सोल्व करेंगे और सोल्व करके k का मान निकालना है बच्चों में। अब कैसे सोल्व करेंगे सभी देखेंगे ध्यान से। माइनस का वर्ग प्लस का आएगा, माइनस का वर्ग प्लस का, और 4 का स्क्वायर 16 है, और बटे में k के ऊपर स्क्वायर है, k का स्क्वायर -2 चौक 8, 8/k बराबर कितना 24। इसका एलसीएम ले लेंगे हम। इसका एलसीएम हमारा k स्क्वायर, इसको इससे भाग देंगे, k स्क्वायर से k स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा 1, 1 की गुना ऊपर करेंगे तो 16 एकम 16। फिर माइनस, इसको इससे भाग देंगे, k से k की घात कट जाएगी, क्या बचे k से k की घात कट गई, क्या बचा k की गुना ऊपर करेंगे 8 में तो 8k बराबर कितना 24। तो 16 माइनस 8k बराबर, इसकी गुना हम इसमें करेंगे 24k स्क्वायर, 24k स्क्वायर। अब ये सारी संख्या एक तरफ ले लेंगे क्योंकि द्विघात समीकरण बन रही है। 24k स्क्वायर तो इधर ही है ही, 8k इधर माइनस के इधर लाएंगे प्लस के हो जाएंगे वे, 16 इधर प्लस के इधर लाएंगे माइनस के हो जाएंगे। और जब सारी संख्या को इधर ले आए तो 0 बचेगा बराबर में बच्चों। सभी संख्या को हम इधर ले आए तो बराबर 0 बचेगा। इसको हल्का करने के लिए प्रत्येक पद 4 से कट रहा है, 4 से काट देंगे इसको हम। हल्का करने के लिए इसका प्रत्येक पद 4 से कट रहा है, 4 से भाग देंगे, 4 × 24 k स्क्वायर, 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 2k, फिर माइनस 4 चौक 16 बराबर 4 से इसको भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। अगर और हल्का करो तो दोबारा 2 से भाग हो रहा है, दोबारा 2 से भाग देंगे, 2 × 3 = 6 k स्क्वायर, 2 से भाग देंगे इसको, 2 से 2 कट जाए, क्या बचेगा k बचेगा। 2 से भाग देंगे इसको, 2 दूनी 4, और इसको 2 से भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। ये कंडीशन बन गई हमारी। अब इसके करेंगे गुणनखंड हम। इसके गुणनखंड करेंगे बच्चों तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसके साथ संख्या दे रखी है, इसकी गुना लास्ट वाली संख्या में करेंगे हम। तो 3 दूनी 6, यह 6 हो गया, तो गुना करके 6 घटा के 1, k के साथ कोई संख्या ही नहीं है तो 1 मान लेंगे। इसकी गुना इसमें करें 2, 3 दूनी 6, और यहाँ 1 है, तो गुना करके 6 आना चाहिए और घटा के 1 आना चाहिए। तो इसकी गुणनखंड बताओ। 3 और 2 लेते हैं, इनकी गुना करेंगे 6 और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1। तो गुणनखंड कर रहे हैं हम इसके 3k स्क्वायर, फिर प्लस यहां आ जाएगा 3 माइनस के 2, यहां k है तो k लगाएंगे, और माइनस के 2 बराबर 0। तो 3k स्क्वायर प्लस इसकी गुना इसमें करेंगे 3k प्लस माइनस के 2k माइनस के 2 बराबर 0। इसमें से कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो यहां से क्या करेंगे बच्चों, 3 कॉमन आ रहा है और k भी कॉमन आ रहा है, 3k कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, ये बाहर चला गया,
k की 2 घात है, एक घात बाहर ले ली, एक घात बचेगी बच्चों, प्लस ये पूरा बाहर चला गया कॉमन में, क्या बचा यहाँ, 1 बचा, फिर माइनस, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन लेने के बाद क्या बचा, k बचा यहाँ, यह माइनस है, माइनस कॉमन ले रखा है, तो क्या आएगा, माइनस की जगह प्लस आएगा, 2 एकम 2 बराबर कितना, 0। k प्लस वन ये कॉमन आ रहा है, बचा क्या, 3k माइनस 2 बराबर कितना, 0। अब यहां से k का मान निकाल लेंगे बच्चों, एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, एक बार इसके बराबर 0, जब k प्लस 1 बराबर 0 तब k बराबर, एक इधर प्लस का इधर लाएंगे माइनस का, एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, जब 3k माइनस 2 बराबर 0 तब 3k बराबर, 2 इधर माइनस का इधर लाएंगे प्लस का, और k बराबर निकाल लेंगे, 3 इधर गुना में इधर लाएंगे बटे में, 2/3 हो जाएगा बच्चों। तो k के मान हमारे 2 निकल गए, एक तो -1 और एक 2/3, यही आंसर है बच्चों, सही है बच्चों। एक आज की इस वीडियो में बच्चों मैंने 3 क्वेश्चन कराए थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा के लिए भी और प्री बोर्ड के लिए भी। तो मुझे आशा है मेरे सभी स्टूडेंटों ने ध्यान से देखी होगी और सभी स्टूडेंट ये बोर्ड परीक्षा में कर पाएंगे, सही है बच्चों। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करना ना भूलें, ठीक है बच्चों। ऐसे ही मैं आपके सामने नई नई वीडियो लाता रहूँगा और आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी करवाता रहूँगा। धन्यवाद बच्चों।